आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आज मुंबई के उपनगर अंधेरी पूर्व के लीला होटल में देश के सुप्रसिद्ध चित्रकार हमारे रामजी शर्मा जी का ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन रखा गया है, सच मानिए देखकर मन अभिभूत हो गया। मैंने कई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन देखी है, लेकिन पेंटिंग बनाने और पेंटिंग के अंदर जान फूंकने की जो कला रामजी भाई के अंदर है, वो दूसरे चित्रकारों में कम देखने को मिलती है। आज जब मैं यहाँ पर एक एक पेंटिंग को मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो मैंने पाया तो मात्र पेंटिंग ही नहीं है, ऐसे जीवंत कला दिखती है, उसके अंदर सजीव जान पड़ता है कि उसके अंदर कुछ जान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मदर टेरेसा जी को एक बच्चा जो है किस तरह से अपने लाड प्यार, और ऐसी कई पेंटिंग्स यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे बगल में एक साईं बाबा जी को एक छोटा सा बच्चा जो है वो पैर छू रहा है और उनको फूल चढ़ा रहा है, उसमें फूल को भी ध्यान रखा गया है। देखिए, चित्रकार की ये अपनी एक समझदारी कहिए कि उन्होंने फूल भी जो रखा है, गुलाब जो साईं बाबा को बहुत ही पसंद होता है, रोज का फूल, वो उन्होंने इसके अंदर उकेला है। यानी सारी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करते हैं वो राम जी उसमें हमारे भाई माहिर हैं, और चित्रकारिता को उन्होंने जीवंत करने की जो अद्भुत क्षमता है, उसके लिए हम जो यहाँ पर सारे लोग उपस्थित, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इसी तरह से आप चित्रकारिता को जीवंत करते रहिए और देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश में भारत का नाम ऊंचा करिए। मैं जैसे बहन कह रही है परिवार है, मैंने लगभग रामजी सर की कई एग्जीबिशन देखी है, कई एग्जीबिशन। उनकी जो रेखाओं का जो रेखांकन है वो खुद बोलती हैं रेखाएं। कहीं पर भी आप, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो कर्म से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से संबंधित हो, गौतम बुद्धा के ऊपर तो उन्होंने ताज पहनाया है। मैंने गौतम बुद्धा को बहुत अवतारों में देखा है, बहुत रूप में देखा है, लेकिन इतनी शांति, आंखें झुकी हुई है, और मौन में वो जितना बोल रहे हैं उतना उन्होंने कभी बोला भी नहीं होगा जितना उनका मौन बोलता है। अभी साईं बाबा की इन्होंने चर्चा करी, यहाँ गिटार है, डॉग है, ये पारिवारिक चित्र है इनका। यहाँ पे भगवान कृष्ण और का जो इन्होंने चित्र बना रखा है, उन्होंने एक एक गणेश जी की तो इनकी महारत हासिल है। गणेश जी का तो मैंने इनका एक बहुत बड़ा चित्र देखा था और मैं समझता हूँ बहुत कीमती था। इट वॉज लाइक वो अभी गणेश जी उठ के हमारे साथ चल पड़ेंगे, ऐसा लग रहा था उस समय। और मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं उनकी तारीफ करने के लिए। और अब ये देखिए, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चित्र है। अब इन्होंने, इनके मन में क्या कल्पना आई और क्या इन्होंने बनाया, ये उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ मछलियाँ, पूरा समुंदर एक छोटे से कैनवास में इन्होंने उतार दिया है, पूरा समुंदर है। और समुंदर तो रत्नाकर है वैसे, सारा उसके अंदर जो कुछ भी है। अच्छा, समुंदर से मुझे याद आया राम जी सर कि मैम सुनना, भाभी जी सुनना, छोटेपन का मज़ा भी अनूठा होता है। छोटेपन का मज़ा भी अनूठा होता है। हर नदी का पानी सागर में मिलने से पहले मीठा होता है। हर नदी का पानी सागर में मिलने से पहले मीठा होता है। तो सागर है ये। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है इसी संदर्भ में, एक बार एक सागर की और झरने की मुलाकात हो गई। एक बार एक सागर और झरने की मुलाकात हो गई। सागर ने कहा झरने से, अरे यार तो वही का वही छोटा सा नीचे से आता है, इतना सा तेरा रंग रूप है। अब झरने ने कहा, आप तो रत्नाकर हो, महासागर हो, दरिया हो, ये है वो है, मैं छोटा ही अच्छा हूँ। तो बोले यार तुझे कभी बड़ा नहीं बनना है। तो झरने ने जो जवाब दिया, बोले साहब, मीठा बनकर किसी की प्यास बुझाना वो ज़्यादा मायना रखता है बजाय विशाल होकर खारा हो जाना। तो हम तो झरने हैं, अगर झरने से किसी की प्यास बुझ जाती है
तो हमारा होना सार्थक हो जाता है। और इस तरह से मतलब अब देखिए ये वॉरेन बफेट, मैंने इनसे कहा ये वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी, बिल गेट्स, ये अभी दोनों हैं। और ये शायद जॉर्ज ऐसा कुछ इनका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, हाँ ये गुजर गए। ये अरबाधिपति इन्होंने यहाँ बसा रखे हैं, मतलब पैसा जिनके लिए मायना ही नहीं रखता है। तो रामजी सर की जो पेंटिंगें हैं उसमें एक विविधता है, एक यूनिकनेस है, और रंगों का जो मिश्रण है, रंगों का जो समायोजन है, मतलब मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो कदरदान हूँ। तो मेरी बुद्धि जहाँ तक दौड़ती है, मतलब जितने भी शब्द आप बोलेंगे उसमें कम पड़ जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। और मैं एक लास्ट रामजी सर से कहना चाहूँगा कि हजारों बिक गए हैं, हजारों बिकते हैं, हजारों बिकने को तैयार है बाजार में, हजारों बिकने को तैयार है बाजार में। लेकिन रामजी सर की बात कुछ और है, रामजी सर की बात कुछ और है। इनके जैसे लोग, इनके जैसे कलाकार कीमत से नहीं मिलते, किस्मत से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें यहाँ बुलाया और हम लोग अनुग्रहित हुए आपसे। और भाभी जी हैं, मेम आई, जो भाई साहब ने हमारी फ़ोटो खींची, मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।